नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं आज पुनः स्वागत करता हूं। आज का इस रीजनिंग वीडियो में मैंने आपके सामने अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूं, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो में कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और अगर वीडियो देखकर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो अब हम देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल में पूछा गया है कि अगर प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब प्लस है, इनटू का मतलब माइनस है और डिवाइड का मतलब इनटू है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम ये इनटू, प्लस, माइनस, डिवाइड सब छोड़ देंगे, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। 36, 9, 4 और 108। अब इनटू का मतलब क्या है वो देखते हैं। इनटू कहाँ है? इनटू का मतलब माइनस है, माइनस। अब प्लस, प्लस कहाँ है? प्लस का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड होगा। अब डिवाइड कहाँ है? डिवाइड का मतलब इनटू है और माइनस का मतलब माइनस इधर प्लस है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या निकलेगा। 45 माइनस 36 डिवाइड बाई 9, 4 आएगा, इंटू 4 प्लस 108। 45 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 108। अब इन ये प्लस प्लस है दोनों, तो 45 और 108 प्लस है, ठीक है। और ये 16 एक माइनस हो गया। तो पहले हम एक काम करते हैं, 45 से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 29 आएगा। तो उसके साथ हम 108 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? टोटल 137, यानी कि आपका ये ऑप्शन में 137 है, तो वही आपका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 137 आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, n इज शॉर्टर देन a। मैं इसको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है आपका बेसिक रूल से और दूसरा होता है शॉर्टकट। मैं पहले बेसिक रूल से दिखाता हूँ, बाद में शॉर्टकट दिखाऊंगा। तो बेसिक रूल में देखते हैं क्या है। n इज शॉर्टर देन a, मतलब n क्या है? छोटा है। किससे? a से, यानी कि a बड़ा है। n इज शॉर्टर देन a, ये आपका एक नंबर में ये वाला मिला है। p इज टॉलर देन a, p क्या है? बड़ा है। किससे? p इज टॉलर देन a से बड़ा है p, बट शॉर्टर देन l, लेकिन a से छोटा है, l से छोटा है। तो ये आपका दूसरा ये बना है। अब तीसरा देखते हैं, e इज शॉर्टर देन n, e क्या है? छोटा है। इससे n से छोटा है। अगर इन तीनों को हम लगा दें, जोड़ दें, तो क्या बनेगा? तो देखते हैं। पहले l होगा, l से छोटा p, p से छोटा a। अब a से छोटा कौन है? e है, n है। a से छोटा कौन है? n है। और n से छोटा कौन है? e है। ऐसा बनेगा। अब सवाल में पूछा है, सो हु इज द टॉलेस्ट एमंग देम, मतलब इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो कौन होगा? एल होगा, ठीक है। अब दूसरा शॉर्टकट ट्रिक्स देखते हैं। मैं यहीं पर कर देता हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स। n इज शॉर्टर देन a, n छोटा है। यहाँ पर सवाल में पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो n छोटा है तो ये होगा ही नहीं, काट देंगे हम। तो n कहाँ है? ये भी काट देंगे, जहाँ जहाँ n है वो काट देंगे। n इज शॉर्टर देन a। अब p इज टॉलर देन a, p क्या है? a से बड़ा है, तो सब ये तो बड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बट शॉर्टर देन l, l से छोटा है p, तो p भी हम कर देंगे। अब e इज शॉर्टर देन n, e छोटा है n से, तो ये तो कट जाएगा छोटा वाला। हमको सबसे बड़ा पूछा था, तो बचा क्या है? l है, तो यही l है, यानी कि आपका ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में ड्राइवर का कोड ये है, तो हमें फेमस का कोड निकालने को बोला है। तो ड्राइवर से ये कैसे आया चेक करेंगे, ठीक है।
देखते हैं, DRIVER। डी का मतलब आपका 4, आर का 18, आई का 9, भी का 22, ई का 5 और आर का 18। इससे क्या आया, AOFSBO। तो ए का प्लेस वैल्यू 1, ओ का 15, एफ का 6, एस का 19, बी का 2, ओ का 15। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, मतलब -3। 18 है, 15 है, मतलब यहाँ पर भी -3। 9 6 -3, 22 -3 19, 5 -3 2, 18 -3 15, मतलब इन सभी में -3 करके ये निकाला है। ठीक है, तो अब हम फेमस का चेक करेंगे। FAMOUS, एफ का 6, ए का 1, एम का 13, ओ का 15, यू का 21, एस का 19। अब यहाँ पर हम -3 करेंगे तो कितना आएगा सभी में, 6 -3 3, यानी कि पहले सी होगा, तो फिर आपका बी और डी नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, 1 से 3 माइनस नहीं होगा, वैसे मैथ्स में होगा लेकिन रीजनिंग में नहीं होता है। मैथ्स में 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है, लेकिन ये रीजनिंग है, रीजनिंग में 1 से 3 माइनस नहीं होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 27 बनाएंगे। 26 जेड होता है तो +1 27, तो 27 - 3 कितना होता है, 24, यानी कि x होगा दूसरा। बाकी तो हम सब निकाल सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। 13 - 3 10, 15 - 3 12, 21 - 3 18, 19 - 3 16। ठीक है, तो x कहाँ है, सी वाई इधर है, x सी एक्स है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, सी ए भी नहीं होगा। अब इनसे इतना सही हमारा आंसर निकला है तो हम पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, या आपके बोले तो स्क्वायर दिया गया है, उनके अगर 4 बॉक्स बना दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क 8 27 64, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, या क्या रिलेशन है इनका, पहले हम इन नंबर को जानना जरूरी होता है। 8 क्या होता है, 8 आपका 2 का क्यूब है, 2 × 2 × 2 8 होता है। और ये 27 3 का क्यूब है, और ये 64 4 का क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब है ये। तो अगला क्या क्या क्यूब आएगा, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, लेकिन ऑप्शन में 125 नहीं है, तो ये 5 का क्यूब नहीं होगा। तो किसका क्यूब हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, क्योंकि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हम 1 का क्यूब देखें तो कितना होगा, 1 × 1 × 1 1 होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इतना हार्ड सवाल नहीं है, इजी सवाल है। इस सवाल को देखिए, ये आपके ब्लड रिलेशन से है। आर इज द फादर ऑफ एस। आर क्या है, फादर है, एस का फादर आर है। ठीक है, अब P इज द ब्रदर ऑफ Q। अब P और Q यहाँ से नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं है, P Q नहीं है, तो इससे पता नहीं चलेगा। तो अब अगला देखते हैं क्या है, P इज द मदर ऑफ Q। P क्या है, Q का मदर है, ये भी इससे पता नहीं चल रहा है, तो इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब ये देख, लास्ट लाइन देखते हैं, S एंड P आर ब्रदर्स। S और P क्या है, भाई भाई है। S और P क्या है, भाई भाई है। ठीक है, अब जो छोड़ा था उस पर जाएंगे। अब हम P इज द ब्रदर ऑफ Q। P कौन है, ब्रदर है किसका, Q का भी ब्रदर है P। अब T इज द मदर ऑफ Q। T कौन है, मदर है Q का, T मदर है Q का। अब यहाँ पर बोला है कि R के 2 बेटे हैं, बेटा है S।
एस के भाई है पी, ये दोनों भाई भाई है, और ये क्यू का भाई है पी, मतलब ये तीनों भाई बहन है। ये क्यू बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, लेकिन क्यू का जेंडर यहाँ पर नहीं बताया तो पता नहीं चलेगा। तो इन तीन बच्चों आर आर के बेटे बेटी हुए और टी के भी बेटे बेटी हुए, ये तीनों, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, तो फिर पति पत्नी होगा। इन दोनों, ये आर हस्बैंड होगा, टी पत्नी होगा, एस बेटा होगा, पी बेटा होगा, क्यू पता नहीं, लेकिन इन दोनों का ही बच्चा है, लेकिन बेटा है या बेटी पता नहीं अभी तक। अब सवाल में पूछा है हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर क्या लगता है टी का, क्या लगता है, हस्बैंड लगता है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकल ऑर्डर, हमको इसको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये नहीं है, लॉजिकल ऑर्डर है, ये अलग बात है। प्ले, प्लेजर, पर्सन, प्राइज, परफॉर्मेंस, यहाँ पर सभी में पीपी है, इसलिए इसको आप डिक्शनरी ऑर्डर या इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मत बनाइए। यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर बोला है तो हम इसको लॉजिकल ऑर्डर से बनाएंगे। तो प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, प्लेजर आनंद, पर्सन आदमी, प्राइज पुरस्कार, और परफॉर्मेंस वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं खेल में, वही है। तो सबसे पहले क्या आएगा इन सब में, आदमी आएगा, तो आदमी का मतलब पर्सन, तो सबसे पहले 3 हो गए, ठीक है, ये 3 हो गया। तो आदमी क्या करेगा, पहले खेलेगा, तो 1 हो गया। तो खेलेगा तो क्या करेगा, उसमें उसको क्या करना होगा खेल में, या प्राइज भी बोला है, आनंद भी बोला है, तो अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, मतलब 5। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो उसको क्या होगा, जीतेगा और उसको प्राइज मिलेगा, मतलब 4। प्राइज मिलेगा तो उसको क्या होगा, आनंद होगा, यानी कि 2, ठीक है। मतलब सबसे पहले आदमी का होना जरूरी होता है। तो आदमी क्या करेगा, खेलेगा, खेलने के बाद उसको अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, बुरा परफॉर्मेंस करेगा तो उसको प्राइज नहीं मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, तो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो उसको प्राइज मिलेगा, प्राइज मिलेगा तो उसको आनंद आएगा। तो आपका 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2 आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये आपका सिलोक से है। यहाँ पर बोला है कि ऑल ग्रेन्स आर सीरियल्स, सभी ग्रेन क्या है, सीरियल में आते हैं, सभी ग्रेन सीरियल में आते हैं। अब सम सीरियल्स आर फ्रूट्स, कुछ सीरियल क्या है, फ्रूट है। अब नो फ्रूट इज ए वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है, तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है वेजिटेबल के साथ फ्रूट का। अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल ग्रेन्स आर फ्रूट्स, सभी ग्रेन फ्रूट है क्या, बिल्कुल नहीं, ग्रेन के साथ फ्रूट का संबंध है कि नहीं पता ही नहीं है, तो आपका ये रॉन्ग हो गया। ऑल सीरियल्स आर वेजिटेबल, सभी सीरियल वेजिटेबल है क्या, बिल्कुल नहीं, तो आपका दूसरा भी गलत हुआ। तो क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये कंप्लीट द सीरीज, ये आपका रिपीटेड सीरीज से लिया गया है ये सवाल। डैश एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस डैश डब्ल्यू 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 एस डैश एस डब्ल्यू 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 डैश एस एस एस। तो यहाँ पर 1 2 3 4 डैश में क्या आ गया, इन चारों में से, तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको 20 को हम 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 ऐसे नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। कभी कभी अलग लॉजिक भी लगता है, तो इसमें क्या लॉजिक है मैं आपको दिखा देता हूँ। याद रखिए, यहाँ पर कितना W है, 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 4 W है, ठीक है, लेकिन S कितना है, 3 है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, तो यहाँ पर 1, मतलब 1 W 1 S, 2 W 2 S, 3 W 3 S, 4 W 4 S। अब हुआ ना आसान, तो हमने क्या क्या लिखा, W S S S, तो ये आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 16:106 है और 10:22 है, तो 11 क्वेश्चन मार्क। तो 16 से 106 कैसे आता है? अगर हम 16 इंटू 6 कर देंगे तो कितना होगा? 96 होगा। उसमें प्लस 10 कर दें तो 106 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर 10 इंटू 6 कर देंगे, 60, 22 है और प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ये तो बहुत छोटा है, तो इससे नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अब हम कोई दूसरा ही लॉजिक ढूंढेंगे, जैसे कि 16 को हम 10 प्लस 6 कर सकते हैं और 10 को हम क्या, ये आगे का ये है, आगे का ये है, तो हम यहाँ पर प्लस 6 कर दिया एक्स्ट्रा, 10 और प्लस 6 करने पर 16। यहाँ पर हम 4 प्लस 6 कर दिया, यहाँ पर भी 6, तो यहाँ पर भी हम 5 प्लस 6 11, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 5 प्लस 6 11। ठीक है, अब हम इससे 106 लाने हो तो क्या करेंगे? 10 स्क्वायर प्लस 6, 10 स्क्वायर का मतलब 100 प्लस 6, 106 आ गया। अब उसी तरह से यहाँ पर चेक करते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पर भी पहला नंबर को हम स्क्वायर करेंगे, तो 4 स्क्वायर का मतलब 16 प्लस 6 कितना होगा? 22, यही 22 ये है। तो अब हम इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, तो 5 स्क्वायर प्लस 6, तो 5 स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 5 इंटू 5 25 प्लस 6 कितना होगा? 31, यानी कि आपका बी ऑप्शन में 31 है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर 3 4 7 2 6 32 1 9 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो हम देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो अगर हम 3 प्लस 4 कर दें तो 7 आ गया, 2 प्लस 6 कर देने से यहाँ पर 8 नहीं है 32 है, तो इस सीधा सीधी प्लस करने से नहीं होगा, यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है, तो हम लॉजिक निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक है देखिए, अगर हम इस पहला लाइन को हम देखते हैं, इस लाइन को, ठीक है, ये ऊपर वाला, तो इसमें हम अगर 4 का स्क्वायर कर दें और माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 9 कितना होगा? 7। तो उसी तरह से इसमें चेक करेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का मतलब 36 माइनस 2 स्क्वायर का मतलब 4, 36 माइनस 4 32, ये 32 आ गया। अब उसी तरह से यहाँ पर 9 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 9 इंटू 9 81 माइनस 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 1, तो 81 माइनस 1 कितना होगा? 80 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 80, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ वेडनेसडे। वेडनेसडे का करेक्ट मिरर इमेज किस तरह का बनेगा इन चारों में? तो पहले देखते हैं इसमें फर्स्ट लाइन में क्या है। WEDN गलत है, WEDNESDAY गलत है, तो ये नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पर तो W की जगह पर M है, यानी कि ये तो वाटर इमेज नहीं मिरर इमेज, सॉरी मिरर इमेज नहीं वाटर इमेज बना है, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो रहा है, और S भी यहाँ पर गलत है, S ऐसा नहीं होगा, तो आपका ये भी नहीं होगा। तीसरा चेक करेंगे, WED गलत है, NESD और गलत है, तो ये नहीं होगा, तो चौथा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बार बता देता हूँ, Y जो नजदीक है नजदीकी होगा, लेकिन Y इस तरह जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
इस सवाल को देखिए, फाइंड द ओड टर्म फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, मतलब यहाँ से ओड निकालना है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा। अब ये मत बताइए कि यहाँ पर 11 है, 15 है और 13 है, ये तीनों क्या है, ओड नंबर है, और ये इवन नंबर है, तो ये बाकी तीन से अलग होगा, तो ये आपका ओड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक है। क्या आप क्यूब जानते हैं? 11 का क्यूब कितना होता है, 18 का क्यूब, 15 का क्यूब और 13 का क्यूब आपको मालूम है? पता है कि नहीं है आपको क्यूब? शायद ये क्यूब से बना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 क्यूब का कितना होता है? मेरे हिसाब से तो जितना मैं जानता हूँ 1331 होता है, लेकिन यहाँ पर 1361 है, तो ये 11 का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक है। तो क्या लॉजिक है हम देखते हैं। इस तरह का सवाल अक्सर एनटीपीसी में, रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल के लिए भी आप रेडी हो, तैयार रहना है। और यहाँ पर लॉजिक देखिए, अगर हम इन चार को जोड़ दें तो कितना होगा, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। ठीक है, 1 + 3 4 + 6 10 + 1 11 आ गया। अब उसी तरह से यहाँ चेक करते हैं, 4 + 3 7 + 9 16 + 2 18, 18 आ गया। 2 + 1 3 + 7 10 + 5 15, यहाँ पर भी 15 आ गया। अब 1 + 5 6 + 2 8 + 7 15, लेकिन यहाँ पर है आपका 13, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ओड हो जाएगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द सीरीज CRP GVL KZH ODD, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। ठीक है, हम पहले सब नहीं करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं। अगर पहले नहीं पता चला तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, G का 7 होता है, K का 11 होता है, O का 15 होता है। मतलब 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, तो अगला भी +4 कर देंगे तो कितना आएगा, 19। 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है, S का। तो यहाँ पर दोनों में स्टार्टिंग में S है, तो यही होगा, तो C और D नहीं होगा। अब दूसरा से चेक करेंगे, यहाँ पर कितना है, R 18, यहाँ पर V 22, Z 26, D 4। मतलब अब यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस क्या है, 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 का मतलब हम Z है, तो 0 भी ले सकते हैं, एंडिंग है, तो 0 + 4 4 आ गया। तो उसके अब 4 + 4 8, यानी कि क्या होगा, 8 का मतलब H होगा। तो S के बाद H का है आपका B ऑप्शन में है, तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर 8 3 13 6 7 29 5 6 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको पता करना है। अब देखिए, बड़ा नंबर पीछे है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे, वर्टिकली नहीं। ठीक है, तो हम 8 और 3 से 13 लाने की प्रयास करेंगे। अगर 8 × 3 कर दे तो कितना होगा, 24 होगा। इसमें 11 माइनस करने पर 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 × 7, 6 × 7 कितना होगा, 42। यहाँ पर -11 किया था, तो यहाँ पर भी -11 करने पर 1 3 31 आता है, 29 नहीं, तो इस लॉजिक से नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें दूसरा लॉजिक देखते हैं, जैसे कि 8 × 3 कितना होता है, 24। अब 8 + 3 कर देंगे, कितना होगा, 8 + 3 11, और 24 से 11 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से 6 × 7 कर देंगे तो कितना होगा, 42। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में क्या किया था, प्लस, तो 6 + 7 कर देंगे तो कितना होगा, 13 होगा। यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे तो 12 - 3 9,
3 माइनस 1 2, 29 आ गया। तो हम उसी प्रकार से इस तीसरा वाला का भी बनाएंगे। तो 5 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 6 30। उसके बाद दूसरे लाइन में क्या किया था, प्लस किया था, तो 5 प्लस 6 कर देंगे तो कितना होगा 11। इसको माइनस कर देंगे तो 30 माइनस 11 कितना होगा 19 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 19, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।